आश्रम में वार्षिक पर्व महाभारत का 15वां पर्व पांडवों के जीवन के उस महत्वपूर्ण अध्याय को प्रस्तुत करता है जब वे युद्ध, सत्ता और संघर्षों से दूर होकर वन में एक शांत, साधनात्मक और आध्यात्मिक जीवन का चयन करते हैं। इस पर्व में वर्णित घटनाएं यह दर्शाती हैं कि विजयी होने के बाद भी पांडवों ने सांसारिक शक्ति को त्याग कर धर्म, तप, साधना और आत्मशुद्धि के मार्ग को अपनाना उचित समझा। यह वनवास उनके लिए कष्टों का समय ही नहीं था, बल्कि आत्मविकास, मनोबल की दृढ़ता और आध्यात्मिक उन्नति का सुनहरा अवसर भी था। लगभग 25-30 अध्यायों में विस्तृत यह पर्व बताता है कि कैसे पांडव विभिन्न आश्रमों में रहकर हवन, यज्ञ और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को सरल, संतुलित और ईश्वर समर्पित बनाते हैं। वनवास के प्रारंभिक चरण में पांडवों ने संसार के मोह और पिछले संघर्षों को पीछे छोड़ दिया और धर्म की ओर एक नए संकल्प के साथ अग्रसर हुए। वन में उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन यही कठिन परिस्थितियां उनके मनोबल को और दृढ़ करती चली गई। आश्रमों में निवास करते हुए उन्होंने तपस्या, योग और साधना के जरिए आत्मिक शांति और शक्ति प्राप्त की। इसी काल में भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हुआ, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि सत्य, धर्म और साहस के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। यद्यपि पांडवों का अधिकांश समय आध्यात्मिक अभ्यास में बीतता था, फिर भी वे यह समझते थे कि भविष्य में उन्हें युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी शारीरिक परीक्षण और सैन्य कौशल को भी बनाए रखा। यह संतुलन उनके चरित्र की परिपक्वता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। जहां एक ओर वे ध्यान और तपस्या में मग्न थे, वहीं दूसरी ओर वे आने वाले समय की चुनौतियों के लिए सतर्क और तैयार भी रहे। इस पर्व में मृत्यु, नश्वरता और संसार के मायाजाल पर भी गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। पांडवों ने यह सीखा कि सच्ची शांति भौतिक वस्तुओं या साम्राज्य में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, धर्मनिष्ठा और साधना में निहित है। वनवास ने उन्हें जीवन के गहरे सत्य समझाए कि कष्ट जीवन का हिस्सा है, पर वही कष्ट व्यक्ति को भीतर से और भी सशक्त और स्थिर बनाते हैं। अंततः आश्रम में वार्षिक पर्व हमें यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियां भी आत्मविकास का माध्यम बन सकती हैं, यदि व्यक्ति धैर्य, साहस और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। पांडवों का यह काल संघर्ष, साधना और शांति का अद्भुत मिश्रण महाभारत के सबसे प्रेरणादायी पर्वों में से एक बन जाता है। आश्रम में वार्षिक पर्व की मुख्य शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धैर्य, तपस्या और आंतरिक शक्ति के सहारे व्यक्ति हर संकट को आध्यात्मिक विकास का अवसर बना सकता है। पांडवों ने वनवास के कठिन समय में यह सिद्ध किया कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, यदि मन स्थिर और दृढ़ हो तो इंसान अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। धैर्य के साथ की गई तपस्या मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है और उसे दुखों से ऊपर उठने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार यह पर्व यह भी स्पष्ट करता है कि धर्म का पालन ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। पांडवों ने अपने वनवास के समय धर्म को जीवन का केंद्र बनाया और हर परिस्थिति में उसका पालन किया। उनके लिए धर्म केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि सत्य, कर्तव्य और नैतिकता का पालन ही उनका वास्तविक धर्म था, जिसने उन्हें आंतरिक शांति और साधना की ओर अग्रसर किया। पर्व की एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि आध्यात्मिक साधना जैसे ध्यान, योग और तप मन और शरीर दोनों को शुद्ध करने का साधन है। पांडवों ने ध्यान और योग के माध्यम से अपने जीवन में संतुलन, स्थिरता और आध्यात्मिक जागरण प्राप्त किया। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की साधना से मिलती है। अंत में पांडवों का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों का त्याग कर देने से व्यक्ति वास्तविक सुख और संतोष पा सकता है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के बंधन से मुक्त होता है, तब वह जीवन के गहरे सत्य को समझ पाता है। पांडवों का वनवास इस बात का प्रमाण है कि सच्चा सुख सत्ता, धन या वैभव में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, साधना और सादगी पूर्ण जीवन में निहित है।